Guys, why Google, Amazon, Meta, and many more companies why investing billions of dollar money in one technology is called blockchain. So आज हम पढ़ने वाले हैं वही सेम टॉपिक blockchain. So चलिए मचाते हैं. Hi guys, welcome to this new fresh video. So इस वीडियो में हम टाइम वेस्ट नहीं करके हम अपने टॉपिक पे आते हैं. हम आज पढ़ने वाले हैं ब्लॉकचेन. एआई भी पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के टाइम में हम फोकस करने वाले हैं ब्लॉकचेन के ऊपर. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो. इस वीडियो से हम पूरा बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे, जितना भी हो सके प्रोजेक्ट बनाएंगे. सो जो स्टूडेंट अभी नया है ब्लॉकचेन के अंदर, जो अभी कोई काम कर रहा है, इस वीडियो पूरा उन लोगों के लिए है. पूरा बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बना रहे हैं. सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. सो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो हम ब्लॉकचेन क्यों पढ़ रहे हैं, ब्लॉकचेन पढ़ के हम क्या क्या कर सकते हैं और ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या है. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीरीज. और मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस सीरीज. एंड इस वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सो पहले हम जानेंगे ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन हमको क्यों पढ़ना चाहिए, ब्लॉकचेन कैसे स्टार्ट हुआ, ब्लॉकचेन को किसने बनाया. इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे और हर डे हम छोटा छोटा पार्ट कवर करके बहुत जल्दी हम उसको खत्म करेंगे. और एक बात, आपको वन से वीडियो चाहिए तो वीकली हम वन से वीडियो छोड़ेंगे, और आपको डेली वीडियो चाहिए तो डेली वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे. और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करने में नहीं बोल रहा हूँ. अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप इसमें कुछ वैल्यूबल चीज मिल रहा है आपको, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. और मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, काम करते हैं. अभी हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉकचेन. सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉकचेन क्या है. पहले तो मैं बता देता हूँ ब्लॉकचेन हमको क्यों पढ़ना है. अगर आप स्टूडेंट हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है. तो आज मैं तुम्हें सिंपल शब्द में बताऊं हम ब्लॉकचेन क्यों पढ़े. सो 15 साल पहले इंटरनेट नया था. सो इस टाइप का ब्लॉकचेन अभी हमारे मार्केट में नया मतलब इंडिया में बहुत कम काम हो रहा है. और जैसे यूएसए, इंग्लैंड और फॉरेन कंट्री वगैरह में ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे काम हो रहा है. लेकिन अभी हम इंडिया में हैं तो हमारे लिए ये बहुत नया है. और इसमें डेवलपर भी बहुत कम है और जॉब मिलने का चांस आपको बहुत ज़्यादा है. और इस जॉब में बहुत पैसे के रिलेटेड अभी आपको स्किल आपके पास हो के कुछ भी कर सकते. हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ब्लॉकचेन के. ब्लॉकचेन पढ़ने से पहले हम आपको क्या जानने वाले हैं, व्हाट इज ब्लॉकचेन. हम ब्लॉकचेन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे हमने राइट ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन को कैसे बनता है, ब्लॉकचेन कैसे बनता है, आपको वेब टू ही काम कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, उस टाइप का. अभी फ्यूचर में वेब 3 का जमाना आएगा. वेब 3 में आपको ब्लॉकचेन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉकचेन है एक टेक्नोलॉजी जो बहुत सिक्योर होता है. और आगे वीडियो में बताऊंगा सारे, अभी मैं बता दूंगा तो वीडियो आप नहीं देखोगे राइट. जैसे मैं बताऊं तो इंटरनेट कब आया था. इंटरनेट किसको पता है इंटरनेट कब आया था. व्हाट इज इंटरनेट राइट. 1 मिनट पेज. ओके सॉरी इंटरनेट. व्हाट इज इंटरनेट. ओके हम इंटरनेट तक नहीं जाएंगे, बट हमने पूछा इंटरनेट कब आया था. जिसको पता है कमेंट कर दीजिए. हम आज पढ़ने वाला है क्या, ब्लॉकचेन. ओके ब्लॉकचेन पढ़ने वाला है. ब्लॉकचेन में किसी को भी कोई डाउट है इंस्टा आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सो लेस्ट वर्ड टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको पढ़ना है. सो जैसे इंटरनेट जब नया आया था मार्केट में तो उस टाइम में इंटरनेट का बहुत चाहिए था. उस टाइप का ब्लॉकचेन है जो कि अभी के टाइम में उसका बहुत मतलब चाहिए है. जैसे कि आज ब्लॉकचेन सिस्टम को बदल रहा है. यहाँ डाटा यूजर कंपनीज के पास नहीं, यूजर के पास होता है. ब्लॉकचेन एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर. ब्लॉकचेन में क्या होता है, जितने भी डेटा होता है वो मतलब किसी ओनर नहीं होता है उसका कोई. जैसे आपका डेटा है तो आप उसका ओनर हो. जैसे दूसरा कोई फेसबुक हो गया, बहुत इंस्टाग्राम हो गया, तो आपका जो डेटा है उसका कोई ओनर है. आपका डेटा कोई उड़ा सकता है, कोई चेंज कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता है. ब्लॉकचेन में आप एक बार किसी चीज को लिख दिए तो आप उसको कभी चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है. क्योंकि आप ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक बनाए, उसमें कुछ लिखे, उसके बाद आप इसको चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज नहीं होगा. जब आप उसको चेंज करना चाहोगे तो वो एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लेगा. सो पहले हम पढ़ते हैं ब्लॉकचेन क्या है, हम क्यों, व्हाई वी शुड लर्न ब्लॉकचेन. ओके
इनको कैसे छोटा करते हैं भाई बताओ कोई? ओके व्हाई वी शुड ब्लॉकचेन हम क्यों पढ़ें? ब्लॉकचेन पढ़ने से हमको फ्यूचर टेक्नोलॉजी पता चलेगा। सॉरी, ओके, फ्यूचर टेक। ओके, फ्यूचर में हम ब्लॉकचेन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए। और कोई क्यों नहीं यूज करेंगे? आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ है ब्लॉकचेन का अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम ब्लॉकचेन पढ़ रहे तो हम ब्लॉकचेन में आपको हाई पेइंग जॉब मिल सकता है और वो रिमोट भी है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो ब्लॉकचेन डेवलपर को रिमोटली हायर करते हैं और हाई पेइंग पैकेज होता है उन लोगों का। और क्या कर सकते हैं ब्लॉकचेन में? हम ब्लॉकचेन को बैंकिंग में यूज कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए, हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, अपने हेल्थ जो कि पेशेंट के डेटा को सिक्योर करने के लिए, गेमिंग में कर सकते हैं ब्लॉकचेन में हम सप्लाई चेन भी कर सकते हैं, जैसे कोई फ्लिपकार्ट हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, उसमें हम क्या करते हैं? देखो, ब्लॉकचेन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फ्रॉड ना। ओके, ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है, आप उसको यूज कर रहे हो तो आप उसमें फ्रॉड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ भी चेंज करना चाहो तो वो चेंज ही नहीं होगा, एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके टीचर के पास आपका मार्क का एक्सेस है, कभी भी वो चेंज कर सकते हैं, राइट? बट हम उसको ब्लॉकचेन यूज करके करेंगे तो क्या होगा? अगर हम ब्लॉकचेन में अपने मार्क्स को सिक्योर किए तो हम उसको चेंज करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि वो मार्क चेंज हो रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन में आप क्या कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको आपको चेंज या डिलीट नहीं कर सकते हो। आपको कुछ भी करना है तो वो एक नया ब्लॉक क्रिएट कर देगा, राइट? सो इसके लिए हम ब्लॉकचेन यूज करते हैं अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, कुछ फ्रॉड ना होने के लिए। सो अभी हम देखने जा रहे हैं ब्लॉकचेन को कौन बनाया, ठीक है? ब्लॉकचेन को किसने बनाया, कब बनाया? आप कभी सतोशी नाकामोटो का नाम सुने हो? कभी न्यूज में, कभी टीवी में, कभी सुने हो? नहीं, मे भी कोई भी सुना होगा, कोई सुना नहीं होगा। मैं आज बताने जा रहा हूँ ब्लॉकचेन को क्यों बनाया था। सो ब्लॉकचेन को सतोशी नाकामोटो, उसका रियल नाम नहीं है सतोशी नाकामोटो, वो कौन है किसी को अभी भी पता नहीं है, वो बहुत सीक्रेट आदमी है, ठीक है? वो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन बनाया था, बट वो गायब हो गया है, किसी को पता नहीं है। किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको एक बिटकॉइन कर दूंगा, राइट? सो बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन से बनता है, आपको सभी को पता होगा। हम पहले जानते हैं हु इज द फादर ऑफ ब्लॉकचेन। ओके, ये है सतोशी नाकामोटो। हम भी उसको नहीं जानते हैं, हम उसके ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है? ये है सतोशी नाकामोटो। ओके, सब प्लीज कोई भी पढ़ रहा है प्लीज नोट बना दीजिए। आपको बाद में क्या होगा, लड़की नहीं है, लड़का है, लड़की है, आई डोंट नो, बट ही और सी इज अ सतोशी नाकामोटो, राइट? क्या देखिए, ब्लॉकचेन इसने ब्लॉकचेन बनाया था। कब बनाया था? मे बी 2008 अराउंड। कोई गूगल कर रहा है, उन्होंने 2008 में बनाया था। क्यों बनाया था? सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के लिए एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जिसमें ब्लॉकचेन का कंसेप्ट था। जब वो बिटकॉइन बना रहा था, ठीक है, तब वो एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था। जो पेपर पब्लिश किया उसमें था कि ब्लॉकचेन का कंसेप्ट क्या है कि बिना बैंक, एक बैंक है और ये आप, ओके, ये आप, तो आप क्या करते हो, बैंक जाके पैसा उठाते हो। लेकिन वो क्या किया था, एक टेक्नोलॉजी बना है जिसका नाम है ब्लॉकचेन, एक करेंसी बना है जिसका नाम है बिटकॉइन। आपके किसी के पास भी बिटकॉइन होगा प्लीज मुझे एक शेयर कर देना, ठीक है? जो बिटकॉइन बनाया था उसमें वो ब्लॉकचेन यूज किया था। क्यों यूज किया था? क्योंकि वो चाह रहा था कोई भी आदमी बैंक ना जाके डायरेक्ट अपने पैसे को उठा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई भी मिडिल मैन उसके लिए नहीं रहेगा। जैसे आप बैंक जाते हो, आपके पास कोई कैशियर होता है, कोई मैनेजर होता है, आपको पैसा देता है, ऐसा वो नहीं चाह रहा था। वो एक सिस्टम बना है जिसमें आप क्या कर सकते हो, बिना कोई मिडिल मैन में बैंक से आप अपने पैसे को, किसी और के पैसे को, अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, उठा सकते हो, यूज कर सकते हो। और ये एक मिस्ट्री है, आज तक सतोशी नाकामोटो को कोई जान नहीं पाया, ठीक है? तो ब्लॉकचेन
को पॉपुलर किया था। हो गया, आपको क्लियर है? कुछ भी डाउट है कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा ब्लॉकचेन क्या है। ठीक है, पता चल गया ब्लॉकचेन क्यों बनाया था। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन है क्या? व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन दो वर्ड्स आते हैं, क्या? ब्लॉक प्लस चेन। ओके, व्हाट इज ब्लॉक? दिस इज ब्लॉक एंड व्हाट इज चेन? जो ब्लॉक कनेक्टेड होता है एक वन बाय वन, उसको हम बोलते हैं चेन। ओके, ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है। मतलब आप जैसे एग्जांपल दिया था, अभी कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके टीचर उसका मार्क चेंज कर रहा है, बट हम उसको ब्लॉकचेन में स्टोर करेंगे तो ब्लॉकचेन हम एक डेटा पे खोल सकते हैं। ब्लॉकचेन में उसको हम उसके जो जितने भी स्टूडेंट है उनका मार्कशीट हम इसमें ऐड कर दें, मार्कशीट। ओके, ऐड कर दी, ये है टीचर, ठीक है, ये है ब्लॉकचेन। ओके, हम मार्कशीट को ब्लॉकचेन में अपलोड कर दिए। ये क्या किया, सारे लोगों के पास इसका कॉपी भेजेगा, जिन जिन लोगों ने ब्लॉकचेन को एक्सेस करेंगे। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एक्सेस करना है ये ब्लॉकचेन सिस्टम को, तो मेरे पास ये वाला जो ब्लॉक है, मेरे पास एक डुप्लीकेट कॉपी ले जाएगा। जब कोई भी एक्सेस करता जाए, जितने भी स्टूडेंट है वो करते जाए, एक्सेस करते जाए, उनके पास एक एक कॉपी, एक एक ब्लॉक क्रिएट होते जाएगा। इसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ओके, सो ये है टीचर, वो क्या करता है, चिंटू को ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर के पीछे चिपकाते हैं, मैं किसी को टैग नहीं कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। ओके, वो टीचर क्या करता है, उनका मार्क बढ़ा देता है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। टीचर चाह रहा है कि मेरा मार्क को बढ़ाने के लिए, सो टीचर गया यहाँ पे एक मार्क बढ़ाया किसी का, मेरा। टीचर तो मार्क बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो पुराना डेटा था वो तो चेंज नहीं हुआ, पर जो नया डाटा ऐड गया वो ऐड हो गया। ओके, ठीक है, और इसके पास इसका पुराना डेटा का भी कॉपी रहा, टाइम रहा, और क्या रहा, एक टोकन बना। ठीक है, तो टोकन के मदद से हम चेक कर पाएंगे किसने वो मार्क चेंज किया था, राइट। तो ब्लॉकचेन ऐसे काम करता है, ये है ब्लॉकचेन। ओके, हम ड्रॉ कर रहे हैं ब्लॉकचेन। जब टीचर ने उसका मार्क बढ़ाया, ठीक है, मार्क इंक्रीज किया, तब सेम टाइम में जब वो इंक्रीज करता है, मतलब क्या करता है, वो ब्लॉकचेन सिस्टम को एक्सेस करता है, उसमें कुछ अपडेट करता है, तब क्या होता है, एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। इसमें न्यू ब्लॉक में क्या रहता है, न्यू ब्लॉक में क्या क्या रहता है मैं बताता हूँ। जब आप किसी भी न्यू ब्लॉक क्रिएट करते हो, इसमें स्टोर होता है टाइम, प्रीवियस ब्लॉक के डेटा, ओके, प्रीवियस ब्लॉक का डेटा, और एक टोकन जनरेट होता है। ओके, सो ये होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन दोनों वर्ड से कनेक्ट हुआ है, ब्लॉक और चेन से। ठीक है, ब्लॉक क्या करता है, एक सिस्टम है, उसमें डेटा स्टोर होता है। चेन क्या होता है, जब आप सिस्टम को एक्सेस करते हो, कुछ अपडेट करते हो, कुछ भी छेड़खानी करते हो, वो एक नया वाला क्रिएट हो जाता है और सबको दिखता है। जो जो सिस्टम में है, जो जो सिस्टम एक्सेस किया है, 10 बंदे सिस्टम एक्सेस किए हैं, उन सारे लोगों को दिख जाता है कि ये कुछ छेड़खानी हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है इसमें। सो ये इसमें क्या होता है, और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर कर रहे हो, राइट, फ्लिपकार्ट में हम ब्लॉकचेन यूज करेंगे, तो ब्लॉकचेन से क्या होगा, सो आप कुछ ऑर्डर किए और आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया, बट गलती से, सॉरी, आपका ऑर्डर अभी पिकअप स्टेज में है, बट वो गलती से डिलीवर मार्क कर दिया। ठीक है, तो ब्लॉकचेन यूज किया है, तो वहां पे एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा डिलीवर का। ठीक है, तो वहां पे एक न्यू ब्लॉक क्रिएट हो गया डिलीवर का, बट हमारा ऑर्डर तो अभी पिकअप स्टेज में है, लेकिन ये गलती से क्रिएट हुआ है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जितने भी सिस्टम एक्सेस किए हैं, सारे लोगों को पता चल जाएगा कि ये डिलीवर मार्क हुआ है, क्योंकि जब आप ब्लॉकचेन में कुछ भी चेंज करते हो, पुराना डेटा कुछ चेंज नहीं होता है, जो भी होता है नया डेटा क्रिएट हो जाता है उसमें। तो जब एडमिन मार्क किया डिलीवर, बट हमारा प्रोडक्ट पिकअप स्टेज में है, वो डिलीवर नहीं हुआ है, उस टाइम हमको पता चल गया कि हमारे पास ऑर्डर नहीं पहुंचाएगी, ये डिलीवर हुआ है, गलती से हुआ। तब वो क्या करेंगे,
डिलीवर को फिर क्या करेंगे, पिक का, क्योंकि गलती से मार किए थे वो फिर चेंज करेंगे। अभी फिर जब वो चेंज करेगा इसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और एक टोकन जनरेट होगा, यहाँ पे टाइम भी सेव होगा, और क्या होगा यहाँ पे फिर पिकअप स्टेज आएगा। ब्लॉकचेन एक ऐसा चीज है, आप उसमें कुछ भी डेटा स्टोर कर रहे हो वो कभी डिलीट नहीं होगा, और वो बहुत सिक्योर है, कोई हैक नहीं कर पाएगा। क्यों हैक नहीं कर पाएगा? जैसे मैं बता रहा हूँ, आप उसको कुछ भी चेंज करोगे तो एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा, ठीक है। आप उसको हैक करने जाओगे तो जितने भी ब्लॉक क्रिएट हुआ है उन सारी चीजों को आपको एक्सेस करना पड़ेगा, और सारी चीज को हैक कर लोगे तब आप ब्लॉकचेन को हैक कर पाओगे। समझ गए ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। जो ब्लॉकचेन है उसको कभी हम हैक नहीं कर पाएंगे। ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर है। ब्लॉकचेन से बहुत सारे चीज बनता है, जैसे आप बिटकॉइन के नाम सुने होंगे, इथेरियम के नाम सुने होंगे, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के नाम सुने होंगे, वो सब ब्लॉकचेन से बना है। क्यों ब्लॉकचेन से बना है? वो करेंसी, वो डिजिटल करेंसी है, उसमें बहुत सारे चीज ट्रांजैक्शन होता है, किसी को भेजते हैं, इसीलिए तो ब्लॉकचेन बना था ना, कि हम बिना किसी मिडिल मैन के, किसी बैंक के बिना हम अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी। जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, आपका एक आईडी बनता है, एक ब्लॉक बनता है उस साइड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन हम यूज करते हैं, ब्लॉकचेन को किसने बनाया। सो मे बी वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ेंगे और भी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट ब्लॉकचेन के बारे में। आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और मे बी वीडियो पसंद नहीं आ रहा है कि वो भी बता दीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम को अच्छे से बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।